हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको प्रश्नावली हल कराने से पहले मैं इसके चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ताकि आपको जो है जब प्रश्नावली हल करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें लिखा हुआ है चर। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जिसका मान बदल जाए वह आपका चर कहलाता है और जिसका मान ना बदले वह आपका अचर कहलाता है। तो और उसके बाद में ये आपका रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है क्या। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बहुपद में बताना चाहूँगा कि मैंने जब बहुपद का प्रकार बताया था, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में मैंने बताया था एक था आपका चर के आधार पर, चर के आधार पर बहुपद, चर के आधार पर बहुपद बताया था। तो हमने बताया था कि एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद का एग्जाम्पल दिया था 2x + 1, जिसकी घातें एक हो वह आपका जो है रैखिक बहुपद कहलाता है। तो अब यहाँ पर जैसे दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, अब दो चर वाले बहुपद कैसे होते हैं, 3x + 2y + 5, ये हमारा हो गया दो चर वाले बहुपद। जैसे इसमें देख रहे हैं कि एक चर आपका ये है, एक चर ये है, जिसमें अब आपके दो चर हो गए। और तीसरा मैंने बताया था कि तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, 3x + 5y + 2z, ये हमने बताया था तीन चर वाले बहुपद। इसमें आपको चरों की संख्या जो है वो तीन है, इसमें आपका एक है, इसलिए एक चर वाले बहुपद कहेंगे। और इसमें दो चर है प्यारे बच्चों, तो इसमें हम कहेंगे ये दो चर वाला बहुपद है। और इसमें तीन चर है तो हम कहेंगे तीन चर वाला बहुपद है। लेकिन इसमें तो आपका जो है समीकरण की बात किया गया है। तो अभी तो ये बहुपद है, जब हम इस बराबर में 0 लगा देंगे तब ये हमारा जो है समीकरण बन जाएगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसमें आपका ये दो चर है, तो हमको इसी के बारे में जो है आज पढ़ना है और समझना है। तो बाकी इन सबको तो मैंने आपको बहुपद में बताया था, तो थोड़ा हमने कहा इसको बता दे ताकि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है एक समीकरण है, जैसा कि हम जानते हैं इसमें दो चर है, तो आपका ये दो चर हो गया। दो चर वाले एक जो है ये एक समीकरण है। और ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। और रैखिक किसे बोलते हैं, जिसके घातें एक हो वह आपकी क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अब इसमें युग्म की बात कर रहा है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे मैंने एक समीकरण तो ये लिख दिया है और एक समीकरण का एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 5x + 2y + 3 = 0। तो आपको ऐसी स्थिति होगी, एक स्थिति होगी उसमें आपके दो जो हैं मान निकलेंगे, यानी दो समीकरण उसमें बनेंगे। प्यारे बच्चों मैंने ये जो समीकरण लिया है, अब मैं इसमें इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो मैंने आपको जो बहुपद पढ़ाया था उसमें आपका दो घात जो बहुपद है उसका जो मानक रूप बताया था वो अलग था। लेकिन इसमें जो व्यापक रूप जो बता रहा हूँ वो आप सभी का इसमें जो है ax + by + c = 0, ये आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण या आप कह लीजिए रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप है। कैसे, अब हम जैसे बताते हैं इस यक्ष का जो गुणांक है आपका 2 है, यक्ष का गुणांक इसमें 2 है, y का जो गुणांक है वो 3 है। और जैसा कि हम जानते हैं a का गुणांक अब a बराबर हमारा हो जाएगा 2 और b बराबर हमारा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और c का जो मान होगा आपका वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण होने के लिए आपको एक ध्यान देना होगा, एक कंडीशन पर विशेष ध्यान देना होगा कि आपका a बराबर जो है 0
नहीं होना चाहिए और ना तो b बराबर आपका 0 होना चाहिए, तभी वो आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा, अन्यथा वह आपका रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो अब हम आपको जो है एक एग्जाम्पल देते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं। इस रैखिक समीकरण युग्म में जब आप जो है बीजगणितीय समीकरण तैयार करेंगे, बीजगणितीय समीकरण तैयार करेंगे, तब आपको जो है 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। जो एक तो आपका होगा उसमें 2 रेखाएं होंगी, 2 प्रतिच्छेदित करती होंगी, और आपकी जो दूसरी होगी वो समांतर होगी, और जो तीसरी होगी आपकी वो आपकी संपाती होगी। यानी इसी के ऊपर जो है आपका इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आपकी जो है स्थित होगी, यानी आपको दिखाई देगा, यानी इस पर भी आपके 2 रेखाएं होंगी। तो जब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी यानी बीच में जो है कटेंगी, तब आप कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदित रेखा हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और ये आपकी कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। और ये आपकी संपाती रेखाएं हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जब आप जो है समीकरण बनाएंगे, बनाने के बाद में तो ये आपकी 3 ही स्थितियां पैदा होंगी। या तो इसमें जो है आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या तो फिर आपकी रेखाएं जो है समांतर होंगी, और या फिर संपाती होंगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब यह आपका उदाहरण 3 है। कह रहा 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में आपके 2 समीकरण के युग्म दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी आपके 2 जोड़े दिए गए हैं। एक जोड़ा आपका तो ये है x + 2y - 4 = 0, और दूसरा जो समीकरण है आपका वो है 2x + 4y - 12 = 0। आपके ये 2 समीकरण जोड़े के रूप में दिए गए हैं, और इसको जो है मतलब इस स्थिति को जो है ज्यामितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। जब हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना पड़ेगा तो सबसे पहले इसका जो है टेबल निकालना पड़ेगा। यानी कैसे? अब यहाँ पर जो है इसका टेबल बनाते हैं, तब आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम इसको ये x को एक साइड कर लेते हैं, y को एक साइड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर इस 4 को और 2 को हम बराबर को उस तरफ लेकर जाएंगे, तब यहाँ पर आपका हो जाएगा -2y + 4 हो जाएगा। तब हम जो है x का ऐसा मान रखेंगे कि जो है x का कोई भी मान रखेंगे तो y का निकल कर आएगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकल करके आ जाएगा। कैसे? जब यहाँ पर x बराबर हो गया हमारा, हमने y का मान यहाँ पर 0 रख लिया, y का मान हमने 0 रखा, तब यहाँ -2 × हमारा 0 हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा हमारा 4। तो हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमारा 4 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान y का मान रख लो या फिर x का मान। इस स्थिति में क्या होता है, आप दोनों में से चाहे x का मान रखेंगे तब y का निकल कर आएगा, y का मान रखेंगे तब x का मान निकल कर आएगा। और थोड़ा इसमें ध्यान देना होता है कि x का मान ऐसा मानो कि y का मान भी आसपास में आपका ही आ जाए, नहीं तो आप ऐसा मान रख लो कि जो है y का मान बड़ा लंबा चला जाए, तब तो फिर आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो ये प्यारे बच्चों, हम जो है अब यहाँ पर y का मान जो है हम रख लेते हैं, y का मान हमने रख लिया 1।
तब यहाँ पर x बराबर तुम्हारा हो जाएगा -2 गुणे 1 हो जाएगा, +4 उतर जाएगा। ये x बराबर -2 + 4 हो जाएगा। तब x बराबर हमारा आ जाएगा 2, ये 2 आ गया। हमने जो है इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसका जो है टेबल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में व्यक्त करने के लिए हमको एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसका कैसे हम टेबल बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार ये भी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो है हम दोनों को बराबर उस तरफ लेकर जाएंगे। तो 2x बराबर हमारा हो जाएगा -4y + 12। तो ये हमारा जो होगा, अब इसमें हम x का मान y का मान हम 0 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर -4 इंटू हमारा 0 हो जाएगा +12 हो जाएगा। 2x बराबर हमारा हो जाएगा 0 + 12 हो जाएगा। इस 0 का कोई मतलब नहीं, तो आप लगाएं या फिर ना लगाएं। तो 2 इधर इंटू हो रहा है, उधर जाकर हमारा डिवाइड हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, काट देंगे हमारा 6 आ जाएगा। x बराबर हमारा जो है 6 आ गया। तब हमारा जो है y का मान हमने 0 रखा, तो x का मान हमारा जो है 6 आ गया। अब हम दूसरा मान क्या रख लें, अब इसमें दूसरा मान हम 1 रख ले रहे हैं। तब ये हो जाएगा हमारा जो है 2x बराबर -4 इंटू 1 + 12। तब ये हमारा जो है मैंने y का मान जो है 1 रखा, तब ये 2x बराबर हमारा हो जाएगा -4 और ये हमारा +12 उतर जाएगा। तो ये x बराबर हमारा हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, काट देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। यानी हमने जो है y का मान 1 रखा, तो x का मान जो है 4 निकल कर आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को मैं जो है ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफ में जो है इसको क्या करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। अब हम इस समीकरण को जो है ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तब हम जो है हमने देखा ये कि इसमें जो ये हमारे जो टेबल में जो ये मान निकल कर आया एक्स वाई का, सभी हमारे इसमें जो है प्लस में है, यानी ये पॉजिटिव है। तो यानी आपका ये प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष, एक्स अक्ष, और ये हमारा जो होता है वाई एक्स अक्ष होता है। तो हमको देखना ये होता है इसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्या है। तो ये हमारा जहाँ ये बिंदु दोनों रेखाओं को काटता है, यहाँ पर हमारा जो है 0 होता है। तब हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय होता है, तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो है समीकरण 1 को जो है ग्राफ में निरूपित करूँगा। तो ये हमारा जो होगा यक्स है और ये क्या है, वाई है। यक्स का मान 4 है, तो मैं 4 कहाँ देखा, ये 4 है हमारा ये, और वाई का मान 0 है, तो वाई हमारा जो है इस लाइन में ये है। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये हमारा एक बिंदु मिला, और उसके बाद में दूसरा हमारा जो है 2 देखेंगे हम जो है एक्स वाली लाइन में, और 1 देखेंगे हम वाई वाली लाइन में। तो वाई वाली लाइन में ये है, यानी ये दोनों जो करके हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। यानी इसको ऐसे मिलाएंगे, जहाँ पर मिलता है वही हमारा होता है। इस फिर हम इसको ऐसे मिटा देते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं बिंदु ए हो गया, ये हमारा हो जाएगा बिंदु बी हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं बी, और इसका नाम ऐसे मान रख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 4,0 और ये हमारा हो जाएगा 2,1। लिखने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। अब उसके बाद हम समीकरण 2 को ग्राफ में बनाएंगे। ये है हमारा x का मान 6 है, x का मान हमारा 6 ये है, और y हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया, यानी बिंदु हमें ये C प्राप्त हुआ।
बिंदु सी का मान जो है आपका 6 कामा क्या है 0 है। और उसके बाद में अब यहाँ पर यक्स का मान आपका 4 दिया हुआ है, तो यक्स का मान हमने 4 रख लिया। और उसके बाद वाई का मान जो है 1 है, 1 ये है आपका 1 यहाँ मिल जाएगा। यानी इसको जब ऐसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो हमारा बिंदु यहाँ पर ये दोनों कटेगा। अब ये बिंदु हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं 4 कामा 1। तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारी रेखाएं बनी हैं, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो जैसा कि हमारा ये जो है सवाल है कि इसमें हमारी रेल की पटरियां जो दी गई हैं, इसकी 2 शर्तें हुई हैं, यानी समीकरण 1 और ये समीकरण 2 का सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के बाद में उसको ग्राफ में बनाना होगा। तो थोड़ा ये इसमें मैंने बनाया, इसमें थोड़ा अच्छा कम दिख रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे जो ग्राफ में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।